हसीन आदरणीय अतिथिगण और प्यारे बच्चों, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से आकांक्षा सक्सेना एसआरजी के पद पर कार्य कर रही हूँ और ओरिजिनली मैं केवल एक प्राथमिक अध्यापक हूँ। तो एक छोटे से इंसिडेंट से आज मैं यहाँ तक पहुँची। आप सेक्टर 18 में जाते होंगे और कई बच्चे आपको पेन, फूल या मोजे बेचते हुए दिखते होंगे। तो कोविड के दौरान बहुत फिनेंशियल लॉस हुआ, कई लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई और देखने में आया कि वो बच्चे जो किसी सरकारी स्कूल में एनरोल्ड भी थे वो भी सड़कों पे आ गए। तो एक बार सेक्टर 18 में हल्दीराम के पास हमारे अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे से मुलाकात हुई जो मोजे बेच रहा था। तो समझ में आया कि क्योंकि अभी स्कूल बंद है कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए और ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, तो बच्चा उस टाइम में मोजे बेच रहा है। 35 रुपये के वो 3 मोजे खरीद के लाते हैं और 100 रुपये में उनको बेचते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, हर बच्चा सेक्टर 18 में एक दिन में 1000 से लेकर 2000 रुपये पर डे कमाता है 5 से 6 घंटे काम करके, जिसमें मैं और आप घूमने जाते हैं या किसी फाइनेंशियल वर्क के लिए या अपने काम के लिए जाते हैं। तो उस एक बच्चे को कन्विंस करते हुए 5 बच्चों को कन्विंस किया, उनको बेसिक नेसेसरी जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके जो सेक्टर 18 का पार्क है वहाँ मैंने 5 बच्चों के साथ एक पढ़ाई शुरू करी। खेल खेल भी सिखाया। मैं ELT की ट्रेनर हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, तो मैंने इंग्लिश से शुरू किया। मैंने कहा क्या हो अगर तुम अपना सामान इंग्लिश में बेचो, उनको केवल फैसिनेट करने के लिए। तो 5 बच्चों से ये शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते 3 दिन में 26 बच्चे हो गए। उन 26 बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो बहुत डरते हुए पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, आराम से खुल के पढ़ाई करो। तो उसने कहा वो वहाँ पर मुझे देख रहे हैं, रात को पीटेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने उसको थोड़ा इंट्रोगेट किया और पता चला कि वो जो क्लेम करता है कि वो उसका पापा है, वो उसका पापा है ही नहीं, वो बच्चा उठा के लाया गया है। सलीम नाम था बच्चे का, और जो व्यक्ति इसको क्लेम करता है कि वो उसका पापा है वो पूरे दिन जो बच्चा कमाता है उसको लाता है और फिर उससे दारू पीता है। तो जब बच्चा पढ़ने आने लगा तो उसके अर्निंग आवर्स कम होने लगे तो पैसे की जो हर शाम को उसको मिलते थे वो कम होने लगे। तो उसको लगा कि ये तो मेरा लॉस है, क्योंकि उसके लिए वो बच्चा है ही नहीं, कोई इमोशनल टच है ही नहीं। साइकोलॉजिकल हैकिंग होती है हमारी। जब कोई हमारे कार के शीशे पर आता है और हाथ फैलाता है, हम उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी स्माइल को देखते हैं तो हमें लगता है दे दो। लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। मुझे लगता है हर पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर ये ठान ले कि हमें बच्चों को भीख नहीं देनी है तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स रह ही नहीं जाएगा। जब ये कहा गया और उसके बाद भी मैंने उनको समझाया, दिन प्रतिदिन बच्चे बढ़ते चले जा रहे थे और मैं भी अपने काम के बाद उनको एक्स्ट्रा आवर्स में जाके पढ़ाती थी। तो एक दिन मैं गई तो कोई बच्चा नहीं, सब खाली। तो मुझे लगा क्या हुआ, सारे बच्चे कहाँ गए। लेकिन एक बच्चा था जो थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड था, जिसे वो लोग मेंटल कहते हैं, वो मेरे पास आया और उसने बोला मैडम तुम्हारी सारी किताबें फाड़ दी, तुम्हारे सारे पेन फेंक दिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ क्या? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बच्चों की किडनी चुरा लोगी। ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि वो जो मैडम आती हैं वो तुम्हें पढ़ाएंगी नहीं, तुमको उठा के ले जाएंगी, तुम्हारी किडनी निकालेंगी। मैं एक टीचर हूँ और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सरकारी टीचर हूँ, ऐसे कोई पैसे की वजह से या फिर एक ईगो होता है ना, उस पर लगा। तो मैंने उसी बच्चे का हाथ पकड़ा और मैंने कहा तुम लोग कहाँ रहते हो, चलो देखो किसने ये बात फैलाई है, किसने अफवाह फैलाई है। आप सच मानिए उस दिन मेरी आंखें खुली हैं। आप सबने अगर ट्रैफिक सिग्नल मूवी देखी हो तो वो मैंने रियल टाइम में देखी। सेक्टर 18 में जो पीछे एक नाला है वहाँ वेल इस्टेब्लिश एक पूरी सोसाइटी है, और जब आप अंदर जाएंगे जिन घरों से ये बच्चे आते हैं उस हर घर में आपको बाइक, स्कूटी, टीवी, AC और घर में पेरेंट्स जो वहाँ खटिया डाल के, ये जनवरी की बात बता रही हूँ मैं आपको, खटिया डाल के आराम से अपनी जीवनचर्या जी रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को साइकोलॉजिकल हैकिंग के बेस पर रोड पर भेज देते हैं कमाने के लिए। जब मैं वहाँ गई थोड़ी सी बेचैनी हुई, और जब ये पूरा हुआ, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, गाड़ी की पहिए में पंचर किया गया कि मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ। इससे बच्चे उजागर हो रहे हैं, बच्चे स्कूल तक पहुँच गए तो कमाएगा कौन। देन आई वेंट टू वृंदा शुक्ला मैम, और मुझे सर ऐसा लगता है CP सर, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि 10 साल से मैं नोएडा में रह रही हूँ, लेकिन 2 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि नोएडा मेरा है। और ये एक एक्सपीरियंस, मैं खुद IPS अधिकारी बनना चाहती थी और हमेशा मैंने ये पढ़ा कि पुलिसिंग इज ऑलवेज बिफोर हैपनिंग दी क्राइम, राइट। दैट इज समथिंग दैट आई कुड रियलाइज ओनली एंड ओनली विद द एसोसिएशन ऑफ वृंदा शुक्ला मैम। सच अ वंडरफुल पुलिसिंग। आप रात में 1 बजे फ़ोन करें, आप सुबह फ़ोन करें, आप भूल जाएंगे आपने किस काम के लिए फ़ोन किया था, लेकिन वो अपने बिजी स्केड्यूल में आपको तुरंत रिस्पॉन्स देंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे।
मैं मैम के पास गई और मैंने कहा मैम मैं ये घर तक नहीं ले जाना चाहती, कल को मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, मैं बाहर जाती हूँ, मेरा काम है स्कूलों में इंस्पेक्शन करना। ये गौतम बुद्ध नगर जहाँ 4 ब्लॉक हैं और यहाँ 92,000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 3,000 टीचर हैं। हर ब्लॉक में जाके मैं स्कूल्स में जाती हूँ। अगर ऐसे ही कोई दारू पीने वाला है जिसका मेरी वजह से धंधा चौपट हो रहा है और इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो चोरी के हैं, वो उनके हैं ही नहीं, तो मैं उनके लिए दुश्मन बन रही हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैडम ने ना केवल मुझे सपोर्ट दिया बल्कि ये जो 6 एनजीओ जो अलग अलग साइट पे काम करेंगे उनके साथ एसोसिएट होते हुए बच्चों को इस लायक बनाना कि वो मेन स्ट्रीम किए जा सकें जो राज्य का अपना चल रहा है। पंकज सर यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सबसे बड़ा क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहते हैं मिशन प्रेरणा, जो बात करता है मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन लैंग्वेज एंड मैथ्स। तो मैंने मैम से कहा कि मैम ये 6 एनजीओ जो इनके जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके जो बेसिक टेनेट्स हैं जिन पर बच्चे तैयार हो जाएं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं इनको मेन स्ट्रीम कर दूं। वहीं से मैंने प्रोजेक्ट चलाया सड़क से शिक्षा। आज तक सड़क से शिक्षा से हमारे सरकारी स्कूलों में हर 1 किलोमीटर पे सरकारी स्कूल है और हर 1.5 किलोमीटर पे 1 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल है। ये आपके नोएडा में भी हैं, टोटल 514, राइट। तो मैंने मैम से ये बात करी और आज तक सड़क से शिक्षा, ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव था। सड़क से शिक्षा के अंतर्गत मैं 50 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में ला चुकी हूँ। और अभी जब आप यहाँ पर बैठे हैं और मैं वहाँ पर गई और मैंने पेरेंट्स से बात की तो पता चला 40 बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा मैं खुद यहाँ टीचर लेके आऊँगी, खुद रजिस्टर आएगा, आप बस अपने आधार कार्ड और बच्चों के आधार कार्ड दीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि सरकार फ्री में एजुकेशन दे रही है। केवल आपको आपका आधार कार्ड और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का स्कीम चला है उसके लिए आपका बैंक का चाहिए। तो मैम मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि गौतम बुद्ध नगर में रहते हुए मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करूँ कि आपके एनजीओज़ के साथ मिलकर और वो बच्चे जो राइट टू एजुकेशन का राइट रखते हैं, आर्टिकल 21A, उसको फुलफिल करते हुए इन सारे बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों तक मेन स्ट्रीम करूँ। तो इन 6 एनजीओ में जो भी बच्चे आपके पास कनेक्ट में हैं, मेरी जिम्मेदारी है सरकार के अंतर्गत जो भी मिशन प्रेरणा के बेसिक टेनेट्स हैं उन पर इनको तैयार किया जाए और फिर इनको हर हाल में सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमें भी गर्व से खड़े होने का मौका मिलता है और ये बच्चे हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे और इनको छोड़ देंगे तो कल को ये उन्हीं के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तो अगर अपने बच्चों का चैलेंज कम करना है तो इनको इक्वली देखना पड़ेगा, इनको राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट टू लाइफ देना पड़ेगा। धन्यवाद।